हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हर एटी क्लास में, जिसमें कि जैसा कि हमारा जो यूपी पुलिस स्पेशल का जो बैच चल रहा था उसमें हमने नंबर सिस्टम करा रही थी। उसमें नंबर सिस्टम की हमने कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखी थी। उनमें मैंने आपको गुरुत्व श्रेणी करा रहा था, जो इससे लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ प्रश्न करा रखा था, मैंने कुछ करा दिए थे जैसे कि। तो उससे अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। वह अगला प्रश्न है, यदि पहला पद 125 है और सार्व अनुपात 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो जो जो चीज दे रखी है उन्हें हम पहले लिख ले रहे हैं। ये 125 सार्व अनुपात 2/5 और हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है 4, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें फॉर्मूला होता है Tn/a r⁻n-1। ठीक है, तो a की वैल्यू 125 इंटू r की 2/5 की पावर यानी 4 में से 1 गया यानी 3। ठीक है, तो 5 का क्यूब 125, 125 से 125 कट गया यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जो कि अगले टाइप का सवाल है आपका, उसे हम देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी में प्रथम 21 पदों के योगफल के बराबर है। प्रथम 25 पदों का योगफल 2500 है, उसी गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद क्या होगा। ये हमारा प्रश्न दे रखा है हमें। तो प्रथम 23 पदों का 1 - 1 की पावर r की पावर 23 और 1 - r, ठीक है, जो बराबर है आपके 1 - r की पावर 21 पदों के। ठीक है, जो आपके 21 पदों के बराबर है। ठीक है, अपॉन 1 - r। ठीक, इस r से ये r कट जाएगी क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, अब आपके पास बचा है सिर्फ इतना, और a से a कट जाएगी आपके पास। तो बचा क्या आपके पास 1 - r की पावर 23 और 1 - r की पावर 21, ये आपके पास बचा। अब जैसे कि इसको इधर भेजें हम, 1 को अगर इससे हम खोलेंगे तो 1 कितना भी बड़ा, कितनी भी पावर हो तो वह हमेशा एक ही रहती है। तो इसकी पावर अगर 1 की पावर करेंगे तो 21, और इधर 1 की पावर यानी 1, यानी अगर 1 की पावर 21 वो 23 होगी तो भी 1 होगा, और 1 की पावर 21 होगी तो भी 1 होगा। तो 1 से 1 कट जाएगा आपका ये भी। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ बचा कितना, ये बचा आपके पास ओनली, सारे कट कट के ये बचा r। ठीक है, r की पावर 23 और r की पावर 21, तो इसे इधर भेज दे रहे हैं। तो r की पावर 23 में से 21 गया तो बचा 2 और यहाँ पर बचा 1। ठीक है, तो इसे इधर इसका रूट उठाएंगे तो अंडर रूट, वो बड़ा उठाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 1 बाहर निकालेंगे तो 1 r की वैल्यू -1 या +1। ठीक है, ये होगी आपकी वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। अब इसने दूसरी कंडीशन दे रखी है, इन्होंने कुछ 25 पदों का योगफल दे रखा 2500। तो 2500 दे रखा है योगफल कितने का, 25 पदों का। ठीक है, तो a 1 - r हमें दे रखा है -1, तो -1 की जगह -1 रख ले रहे हैं, की पावर 25, 25 में से 1 है यानी बचे कितनी 24 अपॉन 1 - r। ठीक है, तो ये -1 यानी 2, यानी पहले तो ये देखो अगर 24 की पावर करेंगे तो यही मान आएगा आपका 1। ठीक है, तो -1 और -1 यानी ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 अपॉन -1 और -1 यानी कि 2 से 2 कट गए तो 2500। ठीक है, यानी 2500, ए की वैल्यू आ गई आपकी 2500। ठीक, तो ये पूछ कितना रहा है 42वां पद, 42वां T42 बराबर a r की पावर n-1, 42 में से 1 गया यानी 41। ठीक, 41, तो a की वैल्यू 2500 माइनस r की वैल्यू कितनी आपकी लिखी ली थी -1। ठीक, -1 ये r की वैल्यू थी, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो T42 का मान आ जाएगा -2500। जो आपके जोन से भी ऑप्शन में दे रखा हो वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है
ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ, अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। आज थोड़ी सी ये वीडियो दिन में बन रही है, तो उस वजह से बाहर का शोर आ सकता है, उसे थोड़ा सा अवॉइड करें। अब अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई श्रृंखला के लिए गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। जो हमें दे रखा है 31, 93, 279, 79, ठीक है, ये हमें दे रखा है। जब भी 3 पद दे रखे हैं और उनका गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है, तो इनका बस रूट कर वो होल क्यू कर दो, वही आपका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। तो 31, ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे तो 3 इंटू 31, और इसे करेंगे तो 3 इंटू 93, ठीक है। अब अगले में देखते हैं 31, 3 इंटू 31, 3 इंटू 3 इंटू 31, ठीक है। ये सारे रूट में ही चल रहे हैं आपके, ठीक है, रूट में ही। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें बाहर निकल आएंगी, 1, 2 और 3, यानी 31 बाहर निकल आएंगे, और इसमें से 1, 2 और 3, यानी 3 और बाहर निकल आएंगे, तो यानी कि 93, 9 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जीपी में आपके इतने ही टाइप के प्रश्न बनते हैं, या तो वो आपको पद पूछेगा या फिर योगफल पूछेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे, मेरा मानना तो ये है। और जब इसकी पेपर होगा उससे 10 दिन पहले प्रीवियस की मैराथन और मैं एक लॉन्च करने की सोच रहा हूं, तो उसमें और टाइप के इसी प्रकार के और प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न पर। अगले टाइप जो विभाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न है, उनमें देखते हैं हम पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य होगा, जिसका ऑप्शन दे रखे 26, 993, 12। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 29, 99, 312। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको 28, 99, 312। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपको 27, 99, 312। जब भी ये प्रश्न दे रखे हैं तो 11 से ये विभाज्य पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, ऑप्शन उठाकर इसके सिर्फ एक ही ऑप्शन वो है कि ऑप्शन उठाकर इन्हें करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा कितना है, 26, 99, 312, ठीक है, ये दे रखा है। तो अल्टरनेटिव जो कि आप सभी को पता है 11 के डिवाइड करने के लिए, ठीक है, अगर इन्हें पहले जोड़ लो तो 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 9 16, ठीक है, और इधर 9 1 10 और 6 16, यानी कि इनके जो अंकों का बीच का अंतर है, या तो 0 हो तो ये 11 से कटेगा, अन्यथा 11 हो तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो ये भी ऑप्शन से उठाई जाएगी, यानी 6 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी, ठीक है। 2 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग सम होना चाहिए, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक। तो इस ऑप्शन में पहले तो ये देखो, ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 64, 23, 16, इसमें लास्ट की 2 है, यानी सम संख्या, इसलिए ये हो सकता है 64, 23, 336, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर आपका सी 64, 23 और 65, ये नहीं हो सकता आपका, और क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, 5 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है 64, 23, 33, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको क्या दे रखा है 64, जैसे कि 64, 23 और 16, ठीक है, इनके अंकों को जोड़ ले रहे, तो 6 और 4 10, और 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 2 22, 22 3 से कटता है, नहीं कटता, ठीक है। तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाए, उसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 64, 23, 36,
हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। तो इसमें भी ऑप्शन को उठाएंगे। सबसे पहले तो देखो 24 के फैक्टर कर लो, 8 3 24, यानी 8 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए वो संख्या। तो सबसे पहला ऑप्शन हम उठाएंगे 114 744। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा था 28 856, और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 43 976। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 57 528। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो 8 3 24, ठीक है, तो 8 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले आप पहला ऑप्शन उठाओ। पहले ऑप्शन के लिए लास्ट, पहले 8 से कटने की लास्ट की 3 संख्या हम देखते हैं। ठीक है, अगर ये विषम संख्या है तो इसमें 4 का ऐड कर लेंगे, 4 ऐड कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 48, यानी कि ये 8 से हमारी कट रही है ये संख्या। अब 3 से देख लो, यानी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देख लो आप, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 3 से कटता है, नहीं कटता, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब दूसरे को आप ट्राई कर लो। ये देखो 56 है, सम संख्या है, तो इसमें 4 हम नहीं जोड़ेंगे, तो 8 7 56, यानी 8 से तो ये कट जाएगा। अंकों का योग अब इसमें देख लो, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 5 24 5 29, 29 3 से कट जाता है, 3 दिन 27 होता है, इसलिए ये भी नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसे देख लो 28 वाला, विषम संख्या, तो 4 जोड़ दो तो 32, 8 चौक 32, यानी 8 से तो कट रही है। अब अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, 20 और 7 27, यानी 27 3 से कट जाता है आपका, 3 निम 27, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टाइप के प्रश्नों पर, जो आपके शेषफल पर आधारित प्रश्न है, उन्हें हम देखेंगे वह किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार उन्हें सॉल्व किया जाता है। उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो वह हमें संख्याएं ज्ञात करनी, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए, संख्या कितनी होती है, और संख्या कौन सी बोल रहा है ये, यानी कि 10 से भाग देने पर 5 शेष बचे। तो सबसे पहली संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 105, दूसरी 110, 110 नहीं 115। ठीक है, और ऐसे डॉट डॉट जाएंगे और सबसे लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी 995। ठीक, तो इसमें एक ही वैल्यू हमें पता पड़ गई, लास्ट पर पता पड़ गया 995। ठीक, फर्स्ट और लास्ट पर, और हमें इसमें सार्वंतर दे रखा है डी 10, हमें एनवा पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें ये वैल्यू रख दे रहे, जो लास्ट पद है वो कितना है आपका 995 एनवा पद। ठीक, ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है, एन माइनस, यानी एन, और डी की वैल्यू 10 दे रखी, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 10 एन माइनस 10। ठीक, 95, यानी इसमें से ये गई तो ये बचे कितने आपके 95 प्लस 10n बराबर 95। ठीक, 95 इधर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में क्यों आएंगे, यानी ये प्लस में, ये इधर माइनस में आएंगे, तो 995 से 95 गए तो बचे कितने आपके पास 900 बराबर 10n, 10 नीचे पहुंच जाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90, एंड नंबर ऑफ टर्म हमारे आगे 90। अब ये पूछ कर रहा है, अब क्या सम पूछ रहा है
तो सम का फॉर्मूला लगा दो, 90 के आधे कितने होंगे 45 इंटू 2 यानी 105 के दूनी 210 प्लस अब एन की वैल्यू कितनी 90 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10। बस इसे सॉल्व करना, यही हमारा आंसर आ जाएगा 45 90 यानी 900 90 में से एक गया यानी कि बचे कितने आपके पास 89। ठीक 89 इंटू 10 यानी 0 800 800 में से ये जोड़ दो आप कितने हो गए 900 यानी 1100 इंटू 45 इंटू 1100 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 45 से करना 45 5 हासिल 4 45 45 और 4 49 00। ये जिसमें आंसर हो वही आपका आंसर हो जाएगा यानी 49500 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक अब चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ। अगला टाइप का प्रश्न क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला टाइप का प्रश्न 66 44 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी आपका 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका 6, ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है ये हमें दे रखा है 22 66 44। ठीक है 16 से डिवाइड करना है तो 16 से डिवाइड करने के लिए इसके फैक्टर कर लो 8 और 2, 8 से डिवाइड होना चाहिए या और 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है तो हम 8 से उठाकर देख लेते हैं। लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। 3 में अगर ये सम है तो इसमें 4 हम जोड़ के डिवाइड करेंगे, अगर ये सम नहीं है तो हम इसे ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है तो अर्थात ये सम है, ये सम है तो इसे हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, लास्ट की 2 डिजिटों को ही देखेंगे। तो 8 से अगर डिवाइड करें तो 8 5 40 कितनी एक्स्ट्रा है ये 4। अगर 4 हम इसमें से घटा दें तो ये 8 से 16 से 8 से डिवाइड होगी, अगर 8 से डिवाइड है तो ये 16 से भी डिवाइड होगी। ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। और आप सभी लोगों से आग्रह, अगर मेरे मेथड समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आगे वाली जो वीडियो है उनमें आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो सारी चीजें आप कमेंट के माध्यम से मुझे रिव्यू देते रहें। ठीक है अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है जब भी इस प्रकार का सवाल दे रखा हो तो इसमें सिर्फ हमेशा शेषफल देखो कितना है, शेषफल 30 यानी 405 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है। तो उसी संख्या को हम 27 से विभाजित करेंगे, जब भी 27 से विभाजित करेंगे तो शेष को विभाजित कर लो आप 27 से करना 27 बचे कितने आपके पास 3 शेष बचता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यानी शेष को शेष से डिवाइड करके देखेंगे और बची हुई संख्या वही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल है हमारा, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 रहता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। जब भी इस प्रकार का सवाल दे रखा हो 17 से विभाजित करने पर शेष 6 होता है, यानी 17 से विभाजित करने पर शेष 6 प्राप्त होता है। यदि इसी के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है जब भी इस प्रकार का दे रखा तो जो शेष दे रखा है उसका वर्ग कर लो आप 36 को आप 17 से विभाजित कर दो, 17 दूनी 34 बचे कितने 2 शेष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 2। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल, जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। ठीक है ये आपको सवाल दे रखा है। तो माना हुआ संख्या जैसे कि 12 से विभाजित करने पर 4 शेष आता है, तो 12 में जो शेष आता है उसे हम जोड़ ले रहे हैं, तो यानी वह संख्या आ गई हमारी 16। ठीक है अब 16 को 16 हुआ संख्या n की वैल्यू आ गई हमारी 16। ठीक
अब ये क्या पूछा, 8n 16 n की जगह 16 को 12 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा। 16 अट्ठे 128, ठीक है। इसे 12 से विभाजित करें तो 12 करना 12 बचे 8 शेष होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो कि आपके गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न है, उन्हें हम करेंगे। जैसे कि इसमें संख्या दे रखा है प्रश्न हमें 11 0 25 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 11 0 25 के गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इसके गुणनखंड आप कैसे करोगे, देखो 25 को अलग कर लो, 111 को इसको अलग कर लो, जो चाहिए उन्हें अलग अलग करके हम इनके गुणनखंड करेंगे। तो 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक। ये इसके गुणनखंड होंगे। एक बार मुझे देखने दो, और आप गुणनखंड विधि से भी इसे कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो ये संख्या कितनी होगी, 2 2 2। तो जो संख्या आए हैं उनमें +1 कर देते हैं। जैसे 3 × 2 1 3 × 3 3 3 का 9 9 3 27। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी 60 हमें दे रखा है इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी एंड में 0 यानी 2 × 5 इसके बनने की, तो ये कंडीशन है। अब 6 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 × 3, ये होगा इसके गुणनखंड। तो इसमें ये 2 बार आया है, ये 1 बार, ये 1 बार। जो 2 बार आते हैं उसमें +1 कर देंगे, यानी 3 × ये 1 बार आया 2 × 2, यानी 2 2 4 4 3 12। गुणनखंडों की संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, 12, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 250 में कितने विभाजक है, तो 250 इसके गुणनखंड कर लो आप। तो 55 25 25 × 2 × 5, ठीक। ये तो आपके इसके गुणनखंड हो गए आपके। तो बस कुछ नहीं करना, संख्या ही तो पूछ रहा है कितने विभाजक है। 1 2 3 3 यानी 4 × 3 वो, यानी ये 2 कितना है, 4 × 2 यानी कि 8 हो जाए। कैसे करके होंगे, देखो एक संख्या ये 2 3 यानी 3 + 1 कितने हो गए, 4, ठीक है। ये कितना है, ये सिर्फ 1 है, तो 1 + 1 = 2। 4 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। ये आपके आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो गुणनखंडों की जब भी ये संख्या पूछे तो हमेशा +1 कर देते हैं, बस। अब चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न की तरफ, जो कि विभेद जैसे कि छूटे हुए क्वेश्चन है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें दे रखा है व्यंजक का मान 2√3 + 5√3 + 12, ठीक है, √12 माइनस के हैं ये भी, ठीक। तो बस 2√3 + 5√3। अब इसके गुणनखंड कर लो अंदर, 3 × 4 4 के कितने हो जाएंगे, 2 × 2, ठीक। इस 2 × 2 से 2 बार निकल आएगा। तो √3 + 5√3 - 2√3 माइनस प्लस √3 कट जाएंगे, तो बचा गया 5√3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर आपका यह टॉपिक होता है समाप्त, तथा इससे जो कि आगे के प्रश्न है जैसे भी, तो वो आपको धीरे धीरे वीडियो में मिलते जाएंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि आपका चलेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपका एक वीडियो आपके सिंप्लीफिकेशन की प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें जो कि आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और वही बाद में अगर आपको मेथड समझ में आ रहा हो तो चैनल को इंक्रीज कीजिए तथा सब्सक्राइब बढ़ाइए, जिससे कि जो मैं भी वीडियो डालूं वो आपकी मिल सके आपको। तो अब हम चलते हैं